हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुड के 14th यूज को सीखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, वो है क्या, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट शुड हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा हुआ सिंस और फॉर। अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एडवांस मॉडल्स हैं जिसमें सिंस और फॉर का यूज आसानी से किया जाता है और बहुत सिस्टमेटिक होता है। वहां पर कर्ता को कुछ समय से कुछ कर रहा होना चाहिए। जैसे राम को सुबह से भगवान की पूजा कर रहा होना चाहिए, जैसे उसे 2 साल से बिजनेस कर रहा होना चाहिए, मुझे 15 मिनट से सेंटेंस बना रहा होना चाहिए, राधा को सुबह से खाना पका रही होना चाहिए, जैसे उन्हें 10 साल से नौकरी कर रहा होना चाहिए, मुझे 15 मिनट से टीवी देख रहा होना चाहिए। सो गाइस, क्या होता है, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया है ना, उसमें मैंने बात की हुई है सब्जेक्ट शुड बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट के बारे में। वो क्या है, राम को लेटर लिख रहा होना चाहिए, मतलब राम शुड बी राइटिंग अ लेटर, है ना। शुड बी वाला सेंस बता रहा हूं मैं, राम शुड बी राइटिंग अ लेटर। राधा को चाय बना रही होना चाहिए, सो राधा शुड बी मेकिंग टी। तुम्हें चाय पी रहा होना चाहिए, यू शुड बी टेकिंग टी। उसे कार चला रहा होना चाहिए, सो ही शुड बी ड्राइविंग अ कार। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने बात की है। तो दोस्तों शुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कर्ता कुछ कर रहा होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ अगर टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाए, सुबह से, दोपहर से, 2 साल से, 10 घंटे से, 15 मिनट से, ऐसे टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाए तो शुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आता, फिर वो शुड हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी वही है, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये कुछ अलग है, वही है, लेकिन वो शुड बी के साथ टाइम फॉर्मेट जुड़ गया है, मतलब सुबह से, दोपहर से, शाम से, इस कारण से वही शुड बी शुड हैव बीन में कन्वर्ट हो गया है ना। जैसे सचिन को 25 साल से क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए, क्या बनेगा, सचिन शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 25 ईयर्स। फिर सुनना, राधा को 15 मिनट से लेटर लिख रही होना चाहिए, सो राधा शुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 15 मिनट्स। मम्मी को सुबह से खाना बना रही होना चाहिए, सो मदर शुड हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मेरे पापा को 15 साल से नौकरी कर रहा होना चाहिए, सो माय फादर शुड हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 15 ईयर्स। जैसे रीना को दोपहर से टीवी देख रही होना चाहिए, सो रीना शुड हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून। उसे 10 घंटे से वीडियो बना रहे होना चाहिए, या उसे 10 घंटों से वीडियो बना रहा होना चाहिए, सो ही शुड हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर 10 आवर्स। हमें सालों से ग्रामर सीख रहा होना चाहिए, सो वी शुड हैव बीन लर्निंग ग्रामर फॉर ईयर्स। उसे 10 मिनट से मेरा इंतजार कर रहा होना चाहिए, so he should have been waiting for me for 10 minutes. इलेक्ट्रीशियन को आधे घंटे से फैन रिपेयर कर रहा होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन should have been repairing a fan for half an hour. उसे 2 साल से बिजनेस कर रहा होना चाहिए, so he should have been doing business for 2 years. मम्मी को सुबह से भगवान की पूजा कर रही होना चाहिए, so mother should have been worshipping the God since morning. उसे सुबह से टीवी देख रही होना चाहिए, so she should have been watching TV since morning. ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना के ट्राई कर सकते हो। दोस्तों 1 के 5 सेंटेंस बनाना हो, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न, वो भी बहुत आसान है। जैसे मुझे सुबह से टीवी देख रहा होना चाहिए, I should have been watching TV since morning. मुझे सुबह से टीवी देख रहा नहीं होना चाहिए, I should not have been watching TV since morning. क्या मुझे सुबह से टीवी देख रहा होना चाहिए, Should I have been watching TV since morning? मुझे सुबह से टीवी क्यों देख रहा होना चाहिए, so why should I have been watching TV since morning? किसे सुबह से टीवी देख रहा होना चाहिए, so who should have been watching TV since morning? राधा को दोपहर से लेटर लिख रही होना चाहिए, so राधा should have been writing a letter since afternoon. राधा को दोपहर से लेटर नहीं लिख रही होना चाहिए, so राधा should not have been writing a letter since afternoon. क्या राधा को दोपहर से लेटर लिख रही होना चाहिए, should राधा have been writing a letter since afternoon. राधा को सुबह से लेटर क्यों लिख रही होना चाहिए, so why should राधा have been writing a letter since afternoon. और किसे दोपहर से लेटर लिख रही होना चाहिए, so who should have been writing a letter since afternoon. मेरे पापा को 15 साल से नौकरी कर रहा होना चाहिए, my father should have been doing a job
फॉर 15 ईयर्स। मेरे पापा को 15 साल से नौकरी नहीं कर रहा होना चाहिए। माई फादर शुड नॉट हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 15 ईयर्स। क्या मेरे पापा को 15 साल से नौकरी कर रहा होना चाहिए? शुड माई फादर हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 15 ईयर्स। मेरे पापा को 15 साल से नौकरी क्यों कर रहा होना चाहिए? सो व्हाई शुड माई फादर हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 15 ईयर्स। और किसे 15 साल से जॉब कर रहा होना चाहिए? सो हु शुड हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 15 ईयर्स। जैसे राम को 10 मिनट से सेंटेंस बना रहा होना चाहिए। सो राम शुड हैव बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर 10 मिनट्स। राम को 10 मिनट से सेंटेंस नहीं बना रहा होना चाहिए। तो राम शुड नॉट हैव बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर 10 मिनट्स। क्या राम को 10 मिनट से सेंटेंस बना रहा होना चाहिए? शुड राम हैव बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर 10 मिनट्स। राम को 10 मिनट से सेंटेंस क्यों बना रहा होना चाहिए? Why should Ram have been making sentence for 10 minutes? किसे 10 मिनट से सेंटेंस बना रहा होना चाहिए? Who should have been making sentence for 10 minutes? मुझे शाम से उसका इंतजार कर रहा होना चाहिए। So I should have been waiting for him since evening. मुझे शाम से उसका इंतजार नहीं कर रहा होना चाहिए। I should not have been waiting for him since evening. क्या मुझे शाम से उसका इंतजार कर रहा होना चाहिए? Should I have been waiting for him since evening? मुझे शाम से उसका इंतजार क्यों कर रहा होना चाहिए? Why should I have been waiting for him since evening? और किसे शाम से उसका इंतजार कर रहा होना चाहिए? So who should have been waiting for him since evening? So guys, इसी तरह कुछ रिटन फॉर्मेट में भी सेंटेंस देखते हैं। उसे 2 दिन से गाना गा रहा होना चाहिए। So he should have been singing a song कितने? 2 दिन से, for 2 days, है ना? सो ही शुड हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। अमित को दोपहर से पत्र लिख रहा होना चाहिए। सो अमित शुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। ठीक है, आगे देखिएगा। उन्हें 10 दिनों से नौकरी ढूंढ रहा होना चाहिए। उन्हें मींस दे। सो दे शुड हैव बीन फाइंडिंग जॉब। ठीक है, 10 दिनों से, फॉर 10 days। उन्हें 10 दिनों से जॉब ढूंढ रहा होना चाहिए। रीना को सुबह से खाना बना रही होना चाहिए, है ना? सो रीना शुड हैव बीन कुकिंग फूड सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सो रीना शुड हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। उसे 4 घंटे से टीवी देख रहा होना चाहिए। सो ही शुड हैव बीन वॉचिंग टीवी 4 घंटे से, फॉर 4 hours। उसे 4 घंटे से टीवी देख रहा होना चाहिए। ही शुड हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 hours। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने शुड के एक और यूज, शुड हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसे समझने की कोशिश की। गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की बात की थी। ये उसी के साथ अगर टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाए तो ये स्ट्रक्चर आ जाता है। उम्मीद करता हूं शुड का ये यूज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।